कहता है मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। प्रोफेटिक के अनुसार, आत्मिक निर्देश के अनुसार जो खुदा हमें दे रहा है, वो कह रहा है आज से तेरे मन का स्वामी मैं होऊंगा। हालेलुया। तो आज से आप अपने हृदय में छुटकारा पाओगे इस वचन से, यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने जो आपके हृदय में बोया, वो आपको बोने से रोकता है, वो आपको प्रेयर करने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है। आप कहां से डिसीजन कहां लेते हो इन सब कुछ करने का? आप अपने हृदय में, अपने मन में, और वो यहीं पर अटैक करता है। इसीलिए कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। एक होता है सुरक्षित रखना, एक होता है तेरे मन की अगुवाई मैं करूंगा। तो आज खुदा कह रहा है कि तेरे मन की अगुवाई, तेरे मन का स्वामी आज से मैं होऊंगा। जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप देखेंगे आपके हृदय पर, आपके मन पर खुदा का कब्जा होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो आपके मन का स्वामी, और जब आपके हृदय को अगुवाई खुदा करना शुरू करता है, आपके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहनी निकलनी शुरू हो जाती है। सब बोले आमीन। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपके मन का स्वामी प्रभु हो जाए, आपके हृदय को चलाने वाला प्रभु हो जाए। हृदय को चलाना मतलब आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आपके हृदय को अगुवाई करेगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु आपके हृदय को, उस बाइबल के वेदों को ग्रहण करने में अगुवाई करेगा। आप किसी को वचन सुनाना चाहते हैं, प्रभु आपके मन को अगुवाई करेगा। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपके मन की अगुवाई करेगा फैसला लेने के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं। आप आशीष में बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हो अपने बिजनेस जॉब में, वो आपके हृदय की अगुवाई करेगा। आप सेवकाई में ग्रोथ चाहते हो, वो आपके हृदय में अगुवाई करेगा। सेवकाई में ये फैसला ले, ये फैसला ले, ये डिसीजन ले, ये सिस्टम अनाउंस कर, ऐसा कर। तो समझ पा रहे हैं आप, जब वो आपके हृदय में डालना शुरू करता है प्लानिंग्स, अगुवाई, तब आप बढ़ते हो। हालेलुया। और जब शैतान आपके हृदय में चुराना शुरू करता है, डालना शुरू करता है, तब आप डाउन होते हो। तो अगर आप चाहते कि आपके मन का स्वामी प्रभु हो, जो आप हृदय के बारे में शिक्षा पा रहे हैं, तो मत्ती 14:23 को पढ़ेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेना है। उसमें 22 से भी पढ़ दूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, तब वह लोगों को विदा करे। यीशु ने यहां पर एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया। क्या किया? चेलों को विवश किया कि तुम नाव पर जाके पहले पार चले जाओ। तब तक पहले कहते, चेलों को कहते तुम चले जाओ नाव के पार। अब उसने सोचा लोग विदा किए जाएं। तो 23 में लिखा क्या है? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह अकेला था। उसने पहले चेलों को विदा किया, फिर लोगों को विदा किया, और विदा करके उसने लिखा वह प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर। आप भी विदा हो गया, एक स्थान में गए प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करने के लिए अलग चले गए पहाड़ पर। जैसे बाइबल लिखा है, जब तू प्रार्थना करे पहले अलग टाइम में जा, मतलब अपना द्वार बंद कर, कुंडी लगा, एकांत में प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि खुदा जो तुझे गुप्त में देख रहा है। मतलब तेरा फोकस कहीं और ना लगे, फोकस खींचा ना जाए इधर उधर। परमेश्वर कब आपके मन को अगुवाई करने ना शुरू करेंगे? आपके हृदय को अगुवाई करना, क्योंकि आपका हृदय ही चुनाव करता है। एक व्यक्ति कम आशीषित है, ज्यादा, एक ब्लेस्ड है, नहीं, एक घटियों के लिए रो रहा है, एक हर चीज उसके सामने आ रही वो उसे ले पा रहा है, उसे खरीद पा रहा है। तो कौन? आपका मन, आपका हृदय चुनाव करता है कि आपके लिए कैसा होगा परमेश्वर। तो अगर आप चाहते हैं आपके मन का स्वामी परमेश्वर हो, तो यीशु अलग गया है, सांझ को वह अकेला था। तो आपको आज से जो फैसला लेना है, आपको अलग जाना है प्रार्थना में, आपको अकेले में जाना है। तब जब आप खुदा को अपना अकेला समय देंगे, तब खुदा आपके हृदय को अगुवाई करना शुरू करेगा। आपके मन का स्वामी शैतान नहीं होगा, तुम खुद नहीं होगे, तुम्हारे मन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह होंगे, पवित्र आत्मा होगा, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आसान हो जाता है सब कुछ जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक देने वाला हूं, उस टॉपिक को केवल आप सुनेंगे नहीं, उसकी ग्रेस हासिल करोगे, क्योंकि खुदा ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया कि मैं तेरे मन पर कब्जा करना चाहता हूं, तू इसे पूरा कर, तू डिसीजन ले, जैसे मैंने लिया था। लोगों को विदा किया, चेलों को विदा किया, और मैं अलग प्रार्थना में गया। कहते तुम भी ये डिसीजन ले, ये खुदा की आवाज है, तो मैं भी तेरे मन को अगुवाई करना चाहता हूं, तेरे मन का स्वामी बन के। तो आपके लिए क्या जरूरी है? आज से जो आप आरंभ करेंगे वो क्या हो कि आप रोज 2 घंटे अलग होके लगातार वाली प्रार्थना करेंगे। आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे रोज 2 घंटे प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना कैसी होगी? वो लगातार की 2 घंटे की प्रार्थना होगी। मतलब उस 2 घंटे में आप उठोगे नहीं,
ये कुछ अलग शिक्षा, आज मैं एक नई वेद की शिक्षा आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई वक्त लोग केवल 15 मिनट की प्रार्थना कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं आगे क्या प्रार्थना करें। कोई लोग आधा घंटा प्रार्थना कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उससे आगे प्रार्थना नहीं करनी आती। कई लोग अभिलाषा के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग बिजी हैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग शैतान के द्वारा रोके जाते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते, और कई वक्त वो लोग केवल आधे या 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं। जब तक खुदा ने मन का स्वामी बनना होता है तब तक उनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। पहले प्रार्थना में आप अपने मुंह को चलाते हैं, आप अपनी निर्बलताओं में प्रार्थना में जाते हैं, पर धीरे धीरे जब आप लगातार बैठे रहते हैं, 2 घंटे आपने ठाना है, 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। तो आज मैं आपको वो प्रार्थना नहीं सिखा रहा हूं जो कि आपको दिन में 5 घंटे बिताने, आधा घंटा सुबह बिता लो, आधा घंटा दोपहर को बिता लो, आधा घंटा रात को थोड़ा सा बाइबल पढ़ लो, आपको बस 2.5 घंटे पूरे करने, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे प्रेयर करो, चाहे ये करो, ये वो नहीं है। ये आज के समय जो खुदा चाहता है कि वो आपके मन का स्वामी होकर आपको चलाए, तो उसके लिए आपको लगातार 2 घंटे प्रार्थना में बैठना है। ये नहीं कि उसमें आपने बाइबल पढ़ ली या आपने कुछ और कर लिया, नो, लगातार आपको एकांत में जाकर। तो अगर आपने ये शुरू कर लिया और इससे कुछ दिन तक लगातार आगे ले गए, तो आप अद्भुत छुटकारे को, अद्भुत आशीष को, मसा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, टच को, भरपूरी को अपनी लाइफ में देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले 2 घंटे प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना के विषयों पर, मतलब विषय नहीं है यहां पर, विषयों, प्रार्थना के विषयों पर वेदों से भरी हुई नई शिक्षा, नया तरीका, नई विधि, नई शिक्षा। क्योंकि जैसे दाऊद ने कहा, हे खुदा मुझे अपनी विधियां सिखा दे, मतलब अपने तरीके सिखा दे कि आशीष कैसे आएगी, कि मसा कैसे आएगा, कि जीत कैसे आएगी, शांति कैसे आएगी, ब्लेस्ड लाइफ कैसे आएगी, ऊंचाइयां कैसे आएंगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी। तो वो कहता है अपनी विधियां सिखा दे। तो ये नई शिक्षा जिसके विषय में आप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूं जिसको आपको लगातार एक बार लिखना है, फिर उसमें एक एक करके उसके विषय में वचनों के द्वारा सीखेंगे। इसमें मैंने ऐसी कैटेगरी बनाई है जिसमें परमेश्वर के साथ मनन करके पहले 15 मिनट की प्रार्थना, उसके बाद 45 मिनट की प्रार्थना, उसके बाद 1 घंटे की प्रार्थना। तो पहले 15 मिनट की, तो जब आप, मगर अगर आपको ऐसे बोला जाए कि 2 घंटे की प्रार्थना करो, रोज करो, और आपको सीखे ना, आपके हृदय में कुछ वचन ना जाए, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन सुनने के द्वारा और उसके बाद कृपा मांगने के द्वारा कि मैं चल पाऊं, आप ग्रेस हासिल करते हो उस पर चलने की, उसे करने की। क्योंकि जो शैतान अटैक करने होते हैं, अगर लिखा युद्ध को विधि के अनुसार लड़ा जाए तो तुम जीत सकते हो। तो आज तुम एक प्रार्थना करने की विधि को देखोगे, एक तरीके को देखोगे, एक शिक्षा को प्राप्त करोगे, एक वेदों को प्राप्त करोगे, जिससे तुझे पता है कि मुझे ये करना, और आपका प्रार्थना वाला जीवन आसान हो जाएगा। जिस तरह आपने एक समय शिक्षा पाई थी कि 2.5 घंटे प्रार्थना कैसे करें, और बहुत लोगों ने पूरे भारत भर में उस शिक्षा को पाया और लोगों ने आशीष पाई और लोग परमेश्वर के द्वारा ब्लेस हुए, बहुत सारे सेवक ब्लेस हुए। तो इसी तरह मुझे पता है आप इसमें ब्लेस होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे पहले 15 मिनट में क्या करना है। उसमें 3 कैटेगरी आएगी जिसमें आप काम करोगे। सबसे पहले क्षमा के लिए प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, उसके बाद छुटकारे के लिए प्रार्थना, उसके बाद दया और अनुग्रह के लिए प्रार्थना, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना। ओके, पहली ये 15 मिनट में आप इन टॉपिक को सीखेंगे, इसमें कैसे करना है इसे। तो चाहे कोई व्यक्ति नया है मसीह में, चाहे पुराना है, चाहे वो प्रभु का दास है, तो वो उसमें समझ पाएगा उसमें क्या करना है। तो जो अगले 45 मिनट होंगे उसमें क्या हम ऐड करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना। आपको लिखना है जल्दी। धन्यवाद की प्रार्थना के बाद परमेश्वर को तारीफ और स्तुति की भेंटें चढ़ाना, और उसके बाद आराधना, परमेश्वर की आराधना करना। तो अगले 45 मिनट में आप ये करेंगे। तो उसके बाद ये क्या हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 15 मिनट और 45 मिनट। और उसके बाद जो अगला स्तर आएगा उसमें आप लिखेंगे अन्य भाषा की प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, उसके साथ ब्रेक में लिखेंगे फायर प्रेयर। उसके बाद उसका तीसरा नंबर होगा अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये खुद ब खुद शिक्षा 2 घंटे की प्रेयर इतनी आसान कर देगी, इतना इजी हो जाएगा और आप आराम से उसमें बढ़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे।
तो ये 30 मिनट का तीसरा सेशन होगा जिसमें आप 30 मिनट इसमें कार्य करेंगे और उसके बाद आएगा चौथा सेशन, हालेलुया, जो उसमें आप लिखेंगे नंबर 1 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, नंबर 2 विनती की प्रार्थनाएं, उसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने विषय और हृदय की बातें। और उसके बाद उसका अगला पॉइंट आएगा, उसका इसी का तीसरा नंबर, तो उपस्थिति के लिए प्रार्थना, उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आत्मा से भरना। तो ये हुआ चौथा चरण, ये भी 30 मिनट का होगा। तो आपने कितना नोट किया? पहले 15 मिनट, फिर उसके बाद 45 मिनट, फिर उसके बाद 30 मिनट, फिर लास्ट में 30 मिनट। अब आपको हर स्तर में पता है मुझे क्या करना है, हर एक को पहले रखना, किसको बाद में रखना, इसके विषय में एक शिक्षा है, वचन कैसे सिखाते हैं और उसको अभी आपको समझना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, और उसके लिए हम वचन को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है प्रार्थना में जाके पश्चाताप की प्रार्थना, कि जब आप सीधा पहले जाएं, आपको पता है आपका मन क्या करके आया है, किस पर दोष लगा के आया, किसकी बात का बुरा मान के आया, किससे नाराज होके आया, पूरा दिन भर आपका मन क्या दोषी पा रहा है। इसमें पवित्र आत्मा ने नहीं प्रकट करना, हे प्रभु मुझे जांच परख, मुझ में को बैठी चाल तो नहीं। आप खुद जांचे जा रहे हैं, आपका मन गवाही दे रहा है तुम किस पाप में हो। तूने गुस्सा किया, तूने नफरत की, तूने जलन की किसी पर, तूने किसी को बुरा बोला, तो या तूने गलत देखा, नशा किया, तुझे सब पता है तुझे क्या किया। तो सबसे पहले जब तुम प्रार्थना में जाओ, सीधा जाके, पता है मुझे जाना है, बस खुदा मुझ पे दया करेगा, सीधा जाके घुटने टेक दो और अपने दिल की बात खुल के कहो, खुदा मैं इस विषय में पछताता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, हालेलुया। ओके, अब इस बात को हम वचन के अनुसार देखेंगे। होशे उसकी 5 की 15 नोट करेंगे। जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा। कहते जब तक अपने आप को वो अपराधी मानकर, सबसे पहले तुम केवल धन्यवाद ही नहीं, और कोई भी शिक्षा को हम बांध नहीं सकते, आप कैसे भी कर सकते हैं, पर इस समय जो आपको शुरू करना है, जो आपको एक ले में जाना है, बाकी जैसे आपको आत्मा गवाही करे, मतलब आप जाके सीधा धन्यवाद करते हैं, सीधा थैंक्स करते हैं, या सीधा वर्शिप कर रहे हैं, सीधा आराधना कर रहे हैं, या सीधा फायर प्ले कर रहे हैं, पर आप एक गलती के नीचे हो। सोचो किसी बंदे के साथ आप वार्तालाप तब तक शुरू नहीं कर पाते जब तक आप माफी नहीं कहते, आई एम सॉरी। पति पत्नी नाराज हुए रहते हैं, जब तक वो एक दूसरे को सॉरी ना कहते, दूसरा कहते माफ किया, तब तक वो आगे मिलके काम नहीं कर सकते। मिलके खाना नहीं खाएंगे, मिलके कुछ नहीं करेंगे, मिलके कुछ और नहीं करेंगे। चर्च में आएंगे, पत्नी आगे बैठी होगी, पति उधर बैठा होगा, एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले उसको कहते जब तक अपराधी मान कर, तो आपको मानना है कि मैं अपराधी हूं प्रभु, जाके प्रार्थना में कि मैं इस गलती के नीचे हूं, और उसके दर्शन के खोजी। तो अब क्या करना है, प्रार्थना में आप क्यों गए हो, कि उसके दर्शन को खोजें और पाएं, और उसके बाद ये गलतियां बार बार आपसे ना हो और आप परमेश्वर के पवित्र स्थान तक पहुंच जाए। मतलब पाप से लेकर पवित्र स्थान तक पहुंचने का ये सफर है 2 घंटे की प्रार्थना। सोचो आप आज एक व्यक्ति पाप में है, पर अगर रोज शुरू करेगा 2 घंटे प्रार्थना, आने वाले कुछ ही वीक में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये याद रखें, जो आत्मा मुझे उबार रहा है, मैं महीनों में नहीं कह रहा हूं, आने वाले कुछ वीक में आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंच के प्रार्थना कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उसमें महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ वीक, कुछ हफ्ते के बाद। तो अब पहले अपने आप को और अपराधी मानना, तब मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब मैं अगली बार जब मैं संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। तो प्रार्थना आपको कब करनी चाहिए? कई लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब संकट में पड़ते हैं, उनके ऊपर आज बुखार आया, चलो प्रार्थना, एक्सीडेंट हो गया, चलो प्रार्थना। जैसे एक लड़की प्रार्थना नहीं करती, प्रभु मैं बिजी हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आत्मा गवाही कर, प्रेयर कर, मैं बिजी हूं, मुझे घर के काम। एक दिन वो बीमार हो गई हॉस्पिटल में, उसके बाद बिस्तर पर हफ्ते बीत गए, प्रभु ने बात की, प्रभु कहते अब तेरे काम कौन कर रहा है? अब सब काम हो रहे हैं, सिस्टर कर रही है, फैमिली कर रही है, सब काम अब खुद ब खुद हो रहे हैं, वो बिस्तर पर है। तो उसको समझ आया, अब पता कुछ नहीं करना, माइंड फ्री, अब खुदा पर ही मनन कर रहे हैं, प्रेयर कर पा रही वो। प्रभु कहते अब कौन कर रहे हैं? तो उसको समझ आई कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए सब काम जो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है, सब आसान हो जाएंगे। खुदा ऐसी विधि देगा, ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे आसान करेगा कि तेरे लिए सब काम आसान हो जाएंगे। तेरी वो सेवकाई के काम फौरन में व्यक्ति कहता है मैं बहुत बिजी हूं, पर जब वो प्रार्थना को पहला स्थान देगा,
वही चीजों में पवित्र आत्मा उसके लिए आसान कर देगा, सब कामों को। उसका काफी टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा उसके लिए। तो आपको प्रार्थना संकट में जाने के समय ही नहीं करनी। वो विश्वासी नहीं बनना जो केवल संकट के समय, मुसीबत आई, पैसों की जरूरत है, 15 दिनों में इतने पैसे देने हैं, हो प्रभु जी इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम, तो मेरा चरवाहा कट ही नहीं होने दवेगा, सीरा दे बच्चे भुखे रह सकते, मैं भुखा नहीं रहूंगा प्रभु। ओके, आप केवल घटी के समय गए, मुसीबत के समय गए, किसी ने कोई केस कर दिया, इल्जाम लगा दिया, बुरा कुछ हो गया, बैड न्यूज आई, रिपोर्ट में कुछ आ गया, आप तब चर्च भागते हो, आप प्रेयर करते हो। ऐसे कभी मत बनो। ऐसे लोगों के लिए खुदा की अद्भुत आशीषें नहीं है, वो पवित्र स्थान नहीं है। अपने आप को पापी मानो और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन जाओ कि मुझे परमेश्वर की जरूरत। तब कहता है उन पर मैं दया करूंगा। जब मुझे जी लगाकर ढूंढेंगे, जब वे संकट में पड़ेंगे, तो संकट में ही जाके हमेशा आपको प्रार्थना नहीं करनी। आपको इसलिए प्रार्थना करनी कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रार्थना की शुरुआत इसी से होती है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं और आप अपने पिता से सच्चा लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपको लिखना है इस बात को, आपको प्रार्थना इसलिए करनी है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। लोग आराधना क्यों करते हैं? खुदा से कुछ पाना चाहते हैं। रोजे क्यों रखते हैं? मेरा काम बन जाए। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? मुझे पढ़ने से आशीष मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे डर ना लगे। तुम आत्मिक क्रियाओं को अगर सही वे से नहीं कर रहे तो तुम कोई फायदा नहीं ले पाओगे। तो आज से तुम ये सभी आत्मिक क्रियाएं किस लिए करोगे? कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, उसके दर्शन का खोजी हूं, इसलिए मैं प्रेयर में जा रहा हूं। तो कोई भी छुटकारे के लिए प्रेयर में नहीं जाए। मुझे शैतान से छुटकारा चाहिए, मैं प्रेयर में बढ़ना चाहती हूं, पासी मुझे प्रेयर करना, मैं चंगाई लेना चाहता हूं, इसलिए प्रेयर करो कि आप खुदा के खोजी हो, आप उसके प्यार करते हो, और जिससे आप प्यार करते हो उससे आप ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हो। हमेशा आप चाहते हैं हमेशा मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताऊं। तो प्रार्थना की शुरुआत इसी से होती है। हालेलुया। तो पहले आपको पश्चाताप में जाना है। कौन पश्चाताप करता है? जो खुदा से प्यार करता है। वो पश्चाताप के लिए नहीं जाएगा जिसको खुदा की जरूरत नहीं। वो कहता है मैं पाप में हूं, ठीक हूं, मैं अपने पाप में, मैं अपनी ऐश में ठीक हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं नशा कर रहा हूं, मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता, मैं लड़की के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं, मैं ये छोड़ना नहीं चाहता, मैं बेईमानी से पैसा कमाता हूं, नहीं, मैं ये छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि वो खुदा से प्यार नहीं, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्यार करता है। पर जिसको खुदा से प्यार है उसे पता है खुदा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उसका प्यार करता हूं। वो पश्चाताप के लिए खुदा के पास जाएगा। खुदा, चाहे मेरे पास बहुत कुछ है पर तू नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर, क्योंकि मुझे तू चाहिए। माफी क्यों मांगते हो आप? क्योंकि आपको खुदा चाहिए। आपको पता है उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो पश्चाताप कब शुरू होता है? दूसरी बात, पहले आप खुदा से प्यार करते हैं, दूसरी बात मन में यह रख के कि मैं खुदा के बिना कुछ भी नहीं हूं। लिखो इस बात को, ताकि मैं खुदा के द्वारा आगे बढ़ना शुरू हूं, खुदा मेरे मन की अगुवाई करना शुरू करे। होशे 6:3 में लिखा है, तो आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। तो कहते हैं आओ हम ज्ञान ढूंढें। क्षमा के बाद आपको ऐसा ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? आशीष लेने के लिए? आपका मकसद मेन क्या है? मैं इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसे मैं और प्रसन्न कर सकूं अपने जीवन के द्वारा, रूहों को बचा के, मस्सा के द्वारा, भरपूर जीवन के द्वारा, टेस्टिमनियों के साथ भरे हुए जीवन के द्वारा मैं उसे और प्रसन्न कर सकूं। अपने ज्ञान ढूंढे, वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना बोर का सा निश्चय है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। तो इसलिए ज्ञान को ढूंढे, वरन ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। आप यत्न करने हैं। प्रार्थना में आपका यत्न होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए। अनुग्रह वो करेगा, दया वो करेगा। तो ये पहली बात है जो आप सीख चुके हैं, वो थी क्षमा। हालेलुया। प्रार्थना को पहला स्थान देना। तो ये प्रार्थना के पहले स्तर में क्या होता है? ये पहले 15 मिनट में होता क्या है? जिसमें केवल आप अपनी निर्बलताओं में जाते हैं, आप अपनी अभिलाषाओं में जाते हैं। तो अगर आप 15 मिनट ही प्रार्थना करके उठ जाओगे तो इसमें तो आप निर्बलताओं में थे, प्रेयर भी कर रहे थे, गंदे विचार भी आ रहे थे, आप लड़ रहे थे, केवल माफी मांग रहे थे खुदा से, प्रेयर भी कर रहे थे पर मन कहीं और लगा हुआ है, प्रेयर में बैठे हो पर मन उठने को कर रहा है। तो ये 15 मिनट पहले निर्बलता के स्थान है, जिसमें आप परमेश्वर की दया मांगते। प्रभु, मैं इस निर्बलता में होके आया हूं, मैं इस पाप के नीचे होके आया हूं, मैं इस गलती के नीचे आया हूं, मैं इस निर्बलता के नीचे तेरे पास आया हूं। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मेरी इस निर्बलता के लिए मुझे माफ कर। लिखे मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है, तो मैं माफी के लिए, तेरी सामर्थ के लिए आया हूं परमेश्वर। जब आप थोड़ी प्रार्थना करते हैं, मतलब आपने 15 मिनट की रोज प्रार्थना,
आप केवल एक सुरक्षा के नीचे हैं, पर आप एक ब्लेस्ड लाइफ, एक प्रभावशाली लाइफ, एक आशीषित जीवन, चंगाई से भरा हुआ, तंदुरुस्ती से, गवाहियों से भरा, गुड न्यूज से भरा हुआ, खुदा की संगति से भरा हुआ जीवन, प्रकाशनों से भरा हुआ जीवन नहीं ले सकते इस 15 मिनट की प्रेयर में। तुम सुरक्षा ले सकते हो, थोड़ी सी तुम माफी ले सकते हो इस 15 मिनट की प्रेयर में। खुदा मुझे माफ कर। माफी के साथ अगली बात आएगी, तुम्हें छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है, छुटकारे के लिए विनती करनी है। तो यहां पर छुटकारे के लिए हम फायर प्रेयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देना। आप छुटकारे के लिए विनती, तो खुदा ने माफ तो कर दिया, तब दूसरा चरण प्रार्थना में आपके लिए क्या होना चाहिए? छुटकारा। छुटकारे के लिए विनती कि खुदा मुझे तूने माफ किया, अब मुझे इस पाप से छुटकारा दे, मुझे निर्बलता से छुटकारा दे। हे खुदा, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे इस कमजोरी से, मुझे इस गलती से, इस गुस्से से, इस क्रोध से, इस नशे से, इस व्यभिचार से, जिस गलती से मैं आया हूं परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। ओके, अब इस बात को हम छुटकारे के लिए विनती वचन के साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसकी 15 आयत क्या लिखा है? और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सब बोले आमीन। अब 3 बातों को ध्यान से सुने। संकट के दिन मुझे पुकार, सबसे पहले प्रार्थना में आप संकट में हो, आप पाप के संकट में हो, पश्चाताप नहीं मांगे, माफी नहीं मांगे, शैतान वो पाप आपको मार देगा, दुखी कर देगा, अटैक करेगा। उसके बाद अगर आप माफी पाके पंखों के नीचे प्रभु के नहीं जाएंगे, वो पाप बढ़ता जाएगा, प्रभु से अब दूर होते जाएंगे और वो इतना बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा, तुम बहुत खड्डे में, बड़े खड्डे में गिर जाओगे। फिर वहां से आना बहुत मुश्किल हो जाता है कई लोगों का। संकट के दिन मुझे पुकार, तो उस समय कहता है मुझे पुकार, तो क्षमा के बाद मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे छुड़ाऊंगा, पाप को माफ करूंगा। उसके बाद क्या कहता है? मैं तुझे छुड़ाऊंगा, छुटकारा। उस संकट के समय आपको छुटकारा चाहिए, तो रोज प्रेयर करनी है, माफ कर खुदा, मुझे छुटकारा दे। 7 के 70 गुना भी पछताए तो माफ करूंगा मैं। तो आपके अंदर पछतावा होना चाहिए कि मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर, मैं छूटना चाहता हूं इस पाप से। तूने मुझे माफ तो किया प्रभु, आपने माफी मांग ली, बिलीव करो उसने माफ कर दिया, अब आगे बढ़ो। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। और कहते मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो महिमा करने वाला मन कब शुरू होगा? कब प्रार्थना में तुम आगे बढ़ पाओगे? जब छुटकारा होगा। जब छुटकारा होगा तो तुम कहते मैं महिमा कर रहा, मेरा मन नहीं लगता महिमा करने, प्रेयर करने में, स्तुति करने में, तारीफ करने में, धन्यवाद दिल से दे ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी तक तुम क्षमा नहीं पाए हो, अभी तक तुमने छुटकारा नहीं पाया। खुदा मुझे छुटकारा दे। अब तुम विनती कर रहे हो, खुदा मुझे, मैं विनती करता हूं, क्योंकि तुम निर्बलता में आए हो। अब तुम अधिकार की फायर प्रेयर में नहीं आए हो, तुम अपने गिफ्टों के साथ नहीं प्रेयर में आए हो, तुम एक निर्बलता में आओ। छुटकारा मांगना, फिर तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्षमा, छुटकारा, फिर वो महिमा के स्तर पर तुम पहुंचेगा, कहते हैं हालेलुया। तो मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आप निर्बल आए, उसकी सामर्थ आई। सामर्थ ने क्या दिया आपको? छुटकारा। तो अभी आपने छुटकारे के लिए दूसरी प्रेयर आप करते, पहले क्षमा के लिए, दूसरी के प्रभु अब इस चीज के लिए मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। छुटकारे को मांगने के बाद आपका हृदय चुनाव करता है कि मुझे अगले स्तर में जाना है प्रार्थना के नहीं। आप मान लो 15 मिनट की प्रेयर की, इस सेशन में चल रहे हैं, ये आपका हृदय चुनाव करता है कि मैं प्रार्थना से उठ जाऊं। जहां आप चुनाव करते हैं अपने हृदय से कि नहीं, मुझे प्रार्थना के 45 मिनट के अगले सेशन में एंटर होना है, काम है, फोकस है। यीशु का फोकस परे किया यीशु मसीह ने और एकांत में चले गए। कि आपका हृदय चुनाव करता है कि मुझे क्षमा, छुटकारे के बाद अब आगे जाना है या नहीं। तो क्षमा, छुटकारे के बाद अगला जो पॉइंट आपने लिखा था वो था दया और अनुग्रह के लिए विनती। तो अभी आप छुटकारे के लिए क्या मांगना है? छुटकारे में मांगना क्या है? प्रभु मुझे छुटकारा दे। केवल ऐसे छुटकारा हो जाएगा? प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, ऐसे होगा? नो, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझ पर दया करे, मुझे ये ग्रेस दे खुदावन कि मैं इससे छूट जाऊं, मुझ पर अनुग्रह कर। एक होती दया, एक आती आपके ऊपर ग्रेस। दया होती है, मान लो कोई आया, कोई पापी है, कोई निर्बल है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, तो परमेश्वर ने, कोई कोढ़ी है, कोई बीमार है, कोई पाप से, तो खुदा उस पर क्या करता है? दया। पर जब उस पर कोई चीज ठहर जाती है, आशीष, ब्लेसिंग, उन्नति, मसा, अभिषेक, वरदान, तो वो क्या? खुदा ने अनुग्रह किया है, कृपा की है आपके ऊपर, वो ग्रेस आपकी लाइफ में आ चुकी है। तो दया कर प्रभु मुझ पे। तो अपने दया के लिए खुदा के आगे प्रार्थना करनी है, सहायता मांगनी है।
और आपको पता है शैतान ये 15 मिनट की प्रार्थना पता क्यों नहीं करने देता? इसमें ही लोग क्यों नहीं बैठ पाते? वो इसलिए क्योंकि उसको पता है अगर ये प्रार्थना में बैठ गए, सबसे पहले ये जो पाप गलती करवाई है ये माफी मांग लेंगे, खुदा का स्वभाव सदा माफ करने वाला है, वो माफ करेगा और मेरा काम खत्म। दूसरी बात, मैंने ये पाप का बंधन इसमें बांधना चाहता हूं, ये यही अब एक गलती की है, अब ये गुस्सा करता रहे, अब ये नशा करता रहे, अब ये लड़कियों को देखता रहे, अब ये बार बार हाथ से गलत काम करता रहे, हाथ से ये चीजें करता रहे, वो अब ये बार बार करे। पर तू कहता है प्रभु मुझे छुटकारा दे, मैं इसमें और नहीं गिरना चाहता हूं, मुझे यही से छुटकारा दे खुदा, माफ कर, और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे छुटकारा दे, दया कर, कृपा कर। शैतान को पता ये होगा वहां पर, शैतान को पता है वो तुझे क्षमा कर देगा, वो कहता है संकट के मुझे पुकार, मैं छुटकारा दूंगा। वो पुकारने का इंतजार करता है खुदा, बिना पुकारे आपको ये नहीं देगा, बैठे बैठे नहीं होता छुटकारा, क्षमा। कई लोगों की जीरो प्रेयर है और वो आपको पाप के नीचे, श्रापों के नीचे, लड़ाइयों के, झगड़ों में, पूरी प्रेशर के साथ, राइट, हालात और परिस्थितियों से गिरे हुए लोग। क्यों? क्योंकि वो 15 मिनट की स्टेप नहीं ले पाते, 15 मिनट की ये प्रार्थना नहीं कर पाते। पर ये अगर कर ले, खुदा ने माफ भी करेगा, छुटकारा भी देगा और अपनी दया भी करेगा। दया मतलब आप पर दया हो चुकी है, अब आज के बाद तुम कभी इस पाप में नहीं गिरोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। अब तुझ पे दया हो चुकी है, जैसे खुदा ने कहा ए अदरंगी तुम माफ किया गया, दोबारा फिर से पाप ना करना। अब तुझ पे दया होगी है, ए बेचारन औरत, अब मैंने तुझे माफ कर दिया, दोबारा फिर पाप ना करना। ये दया हो चुकी, तुझ पे ग्रेस आ चुकी। अब उसके बंधन टूट गए। ऐसा नहीं कि उस वो बेचार में पकड़ी गई, यीशु ने उसे कहा ओके, क्या जमीन पर वो पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया, ओके पाप को माफ, मैं तेरे पाप को माफ करता हूं, ओके बेचारन औरत का पाप तो माफ हो गया, तो क्या वो जाके फिर बेविचार करेगी? इसका मतलब अगर ये ग्रेस आ चुकी है, खुदा ने दया कर दी है, माफ भी किया और दया कर दी, आज के बाद तो ये पाप की दुष्ट आत्मा, ये व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाएगी तुझ में से। तो उस व्यभिचारण औरत से जो गंदे कामों में थी, उसमें से जो बहुत दुष्ट आत्मा निकली, छुटकारा हो गया, दया कर दी खुदा ने, उसके बाद वो दोबारा उस पाप में नहीं गई। हालेलुया। ये है दया, ये खुदा की दया है। तो शैतान को पता है ये 15 मिनट की प्रेयर में ये होगा, इसलिए वो रोकता है। पता क्या होगा इसमें? वो ये लिखा है। अब अनुग्रह और दया के विषय में वचन को पढ़ेंगे जो हमने सीखा है, फिर पहला स्तर हमारा कंप्लीट होगा। रोमियो 9:15 में क्या लिखा है? क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करनी चाहूं उस पर कृपा करूंगा। यह खुदा का स्वभाव है। इस दया के बारे में रोमियो की कलीसिया में भी बात की गई, कृपा करूंगा। यह परमेश्वर का हृदय है कि मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। इसलिए आप जाते हैं प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे कृपा कर। लूका 18 की 35 से लेकर 43 तक, यहां पर एक व्यक्ति ने दया को मांगा। कैसे मांगा देखो, और शैतान रोकता है। इसमें साबित होगा इस वचन के द्वारा। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो अंधा सड़क के किनारे क्या रहा? वेदों को जाना है, स्टोरी आप जानते हैं। वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। तो जब तक आप क्षमा नहीं मांगते, छुटकारा नहीं मांगते, आप अपने हालातों में, उसी पापों में बैठे रहते हो, अपने उसी अंधेपन को लेके, उसी लंगड़ेपन को लेके, उसी बीमारी को लेके, उसी कर्जे को लेके, उसी लोन को लेके, उसी मसले को लेके, उसी गटी को लेके, गरीबी को लेके तुम बैठे रहते हो एक जगह। अंधा अपने अंधेपन को लेके भीख मांग रहा था, एक जगह बैठा रहता था। शैतान को पता है अगर ये उठ के खुदा के पास गया दया के लिए, खुदा माफ कर देगा, क्योंकि वो जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है। 36 आयत में लिखा है, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। उसने देखा भीड़ तकड़ 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 तकड़, लोग शोर मचा रहे हैं। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके, 37 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, उसने कहा यीशु नासरी जा रहा है। उसने कहा, उसने सुना था यीशु बारे में, कहता है पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर। कोई बोल सकता है ऊंची आवाज में, दया कर मुझ पे। आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, क्षमा चाहिए, क्या मांगो? दया, दया कर, दया कर, दया कर। तो पहली प्रार्थना आपकी क्षमा के लिए, छुटकारे प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह और दया मांगने के साथ हो। हालेलुया। ओके, 39 आयत में क्या हुआ? जो आगे जाते थे उन्होंने उसे डांटने लगे, चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। शैतान ऐसे ही आपको चुप कराना चाहता है। अरे चुप हो, प्रेयर में चुप हो, चल तेरा काम, चल तेरा ये बिजनेस, चल तेरा वो काम, तेरा वो काम, तेरे कपड़े धोने पड़े, तेरा पोछा लगाना पड़ा, तेरे पड़ोसी आने पड़े, तुझे उसकी कॉल कर, उसकी चिंता कर, उसकी चिंता कर।
वो कहेगा कॉल नहीं की, तुझी मम्मी की याद आ रही, तुझी बापू की याद आ रही, तुझे इसकी याद आ रही, चल उसे कॉल लगा। ऐसे आपको शुरू करेगा। उसे पता है ये चुप रहे तो ठीक है, पर वो अंदर चुप नहीं रहा। उसने कहा दया कर। लोगों ने रोका, मतलब शैतान आपको रोकना चाहता है, पर वो और भी चिल्लाने लगा, मुझ पे दया कर दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या करने लगा वो? और पुकारने लगा। तो आपको दया तब तक मांगनी खुदा की जब तक आपको महसूस ना हो कि उसने दया कर दी है। अब मैं प्रार्थना के अगले स्तर में जा सकता हूं कुछ करने के लिए। हालेलुया। फालतू में शब्दों की प्रार्थना न लेके जाए, नहीं तो रुके उस पहले स्तर में। 15 मिनट लग रहे, आधा घंटा लग रहा है, आपको महसूस हो कि हाँ मेरी प्रेयर हृदय से निकली। तो जो भी आप टॉपिक सीखेंगे उसमें एक चीज ऐड करनी, मैंने क्षमा मांगी। क्या मैंने हृदय से क्षमा मांगी कि शब्दों से मांगी? वो हृदय का टॉपिक। मैंने छुटकारा मांगा, खुदा मुझे छुटकारा दे। क्या सचमुच मांगा? इधर से बोले छुटकारा दे, इधर आ रहा है दिल तक अर्धा कालू फिर वो पाप करा, ऊपर से छुटकारा दे प्रभु छुटकारा दे। क्या आपका हृदय से मांग रहे छुटकारा? क्या आप दया कर अनुग्रह दे मुझे दोबारा इस पाप में ना जाऊं, हृदय से मांग रहे हैं? अगर हृदय से, आपको हृदय में आवाज आएगी, हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया, तुझे छुटकारा दे दिया, मैंने संकट में तेरी सुन ली, तुझे छुड़ा लिया है, अब तू मेरी महिमा करने पाएगा, आजा प्रार्थना के अगले स्तर में। हालेलुया। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तब उसने उससे पूछा, 41 में लिखा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा हे प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। सब बोले आमीन। फिर उसने यीशु को सारी स्टोरी बताई, बातें की अपनी। मैं देखना चाहता हूं यहां पर एक भेद देखो, यीशु ने हीलिंग कैसे की। यीशु ने उससे कहा देखने लग, चलने लग, देखने लग, कान सुनने लग, आज्ञा दी। देखने लग के बाद क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब वो फेथ के साथ दया मांग रहा था, हृदय के साथ दया मांग रहा था, इसलिए उसका विश्वास गिना। तो आपकी वो प्रेयर जो पहला स्तर है, हृदय से भरा हुआ होना चाहिए, मुंह से नहीं, हृदय से। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो अगर आप ऐसे करेंगे, प्रभु कहते तेरे इस प्रार्थना के द्वारा तुम क्षमा किए गए, तुम माफ किए गए, तुझे मैं ग्रेस देता हूं, आज से तू आजाद है। हालेलुया। ये जानते थे मूसा की किताब में कि मैं जिस पर दया करनी चाहूं दया करूंगा। तो ये अंधा क्या करने लगा? दया कर दया कर दया कर। ऐसे कोड़ी प्रभु के पास आया, उसने भी लिखा है यहां पर मत्ती 8:1, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोड़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम किया मतलब वो झुक गया, उसने वर्शिप की, वो दया मांग रहा है। उसने अपनी प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दया के नीचे अपने आप को कहा, प्रणाम करके कहा हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो क्या हुआ आगे? यीशु ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। बोले आमीन। अब यहां पर ध्यान से देखें, यीशु ने क्या कहा? मैं तो पहले ही चाहता हूं। उसने कहा प्रभु तू चाहे तो दया कर दया कर, प्रणाम करके तू चाहे तो। इसका मतलब वो कहता मैं तो पहले ही चाहता हूं कि तू प्रार्थना में आए, मैं तुझे क्षमा करूं, छुटकारा दूं, शैतान दोबारा तुझे उस पाप में ना गिरा पाए। तुम कितनी भी गलतियां करते हो, खुदा बस इंतजार करता है आ। उसे पता है ये शैतान का काम है, शैतान इसके खिलाफ है, और वो माफ करने के लिए आपको तैयार है। शैतान आप पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, और आप सोच रहे प्रभु मैं माफी दे योगी नहीं हाँ। और प्रभु कहता इदा की कोई गल नहीं आ, वो पिछे तेरे बैठा वो करवांदा है, तू आ दया मंग, मैं तेनू दया करा और छुटकारा देवा। इस पॉइंट पर अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले 15 मिनट का तुम दया मांगते हो, तो तुझे छुटकारा मांगते हो, और तुम अनुग्रह मांगते हो खुदा से, क्योंकि वो तो पहले ही चाहता है, और शैतान को पता है खुदा चाहता है कि वो उसे माफ करे, इसलिए वो आपको प्रेयर में नहीं बैठने देता। क्योंकि बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। शैतान को पता है ये मांगेगा तो मिलेगा। अगर मैं इसे मांगने ही ना दूं, शरीर को आपके खिलाफ कर देता है। अगर मैं शरीर को बैठने ना दूं, प्रार्थना में करने ना दूं, तो कैसे होगा? खुदा आपका इंतजार कर रहा है आप पर दया करने के लिए। हालेलुया। कि आप आज के बाद ये प्रेयर को करेंगे कंटिन्यू। हालेलुया। ओके, अब आप इस पहले स्तर में 15 मिनट की आपने ये केवल एक वार्तालाप, एक प्रार्थना ही की, दया के बड़े वचन बोले, दया के लिए प्रार्थना की, आप उसे कितना भी हृदय से या वो आता है उसे बोले, तो ये पार्ट आपका हिस्सा कंप्लीट होता है। हालेलुया। अनुग्रह और दया आपने पाया। हालेलुया। ओके, अब हम पढ़ेंगे। तो जब आप, तो प्रभु ने कहा मैं तुझे छुटकारा दूंगा, दया करूंगा,
ताकि तुम फिर उसमें ना जा पाओ। और उसमें अगली बात आपने लिखी थी कि पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। अब आपने छुटकारा पा लिया, खुदा ने दया कर दी, अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। अब आपको किसको इनवाइट करना है? पहले आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, आप पश्चाताप करते हो। अब आप अगले स्तर में जा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पवित्र आत्मा की सहायता। ये पहले स्तर में ही होगी, अगले स्तर में जाने के लिए पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं प्रेयर कर पाऊं, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ पाऊं। ये टॉपिक आपका प्रार्थना में होना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सहायता अगला पॉइंट था। तो कैसे मांगनी है? पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ पाऊं, मैं खुदा को धन्यवाद कर पाऊं, मैं रूह और सच्चाई से आराधना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं फायर पे कर पाऊं आज। पवित्र आत्मा मदद कर, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर पाऊं। मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर, मदद कर, सहायता कर पवित्र आत्मा। तो आप हृदय से करें, वचनों से भर भर के इस प्रार्थना को मांगे, होली स्पिरिट की मदद मांगे। अब क्या होगा? अगले 15 मिनट पवित्र आत्मा आपको लीड करना शुरू कर देगा, सहायता। अब आप अगले स्तर में आए। अब तुम क्या करना शुरू करोगे? तेरी क्षमा हुई है, तेरा छुटकारा हुआ है, तुम क्या करोगे? खुदा का धन्यवाद, हालेलुया। अब अगले स्तर में आता है धन्यवाद। पहले स्तर में था पश्चाताप, छुटकारा, अनुग्रह, दया, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहायता। ये 4 पॉइंट थे। अगले 45 मिनट में धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ और स्तुति, और उसके बाद परमेश्वर की आराधना। ये 3 बातें अगले 45 मिनट में आती हैं। तो अब तुम धन्यवाद करने वाला हृदय रखते हो। अगर आपका धन्यवाद रुक गया, सोचो आपकी आगे आपकी आशीष रुक गई। ये हमेशा याद रख। शैतान पता है अगर ये थैंक्स करेगा, इसको खुदा और देगा। कई लोग प्रेयर में कभी खुदा का धन्यवाद नहीं करते। खुदा धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज से बचाया, धन्यवाद ये संकट से बचाया, धन्यवाद प्रभु जो तूने दुनिया में सब कुछ किया उसके लिए तेरा थैंक्स, उद्धार के लिए धन्यवाद, लहू बहाने के लिए धन्यवाद, तेरे कोड़ों के लिए धन्यवाद खुदावन, मुझे अच्छी चर्च देने के लिए, अगुआ देने के लिए, आज ये चीज प्रार्थना में मदद करने के लिए, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद, तो उसके अद्भुत कार्यों के लिए थैंक्स। क्या आप धन्यवाद देना तो नहीं भूल गए? खुदा आपके द्वारा 2-3 चमत्कार करता है, आप उसके लिए थैंक्स नहीं करते। खुदा ने आपका पेट का दर्द चंगा कर दिया, आप अभी तक चर्च में गवाही नहीं दे रहे। आप कह रहे मेरा बेबी, मेरे बच्चा कद होएगा, बच्चा कद होएगा, बच्चा कद होएगा, मेरा वीजा कद लगेगा। खुदा ने जो किया है तुम उसके लिए थैंक्स नहीं कर रहे हो, टाइम निकाल के प्रेयर नहीं कर रहे हो, तुम आगे की लिस्ट रख रहे हो, खुदा मुझे दे, रुका रहता है तब तक सब कुछ। और जब तुम थैंक्स करते हो, इसके उल्ट क्या है? जब तुम धन्यवाद को बढ़ाते हो, तेरी आशीषें बढ़ती हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद के विषय में बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसने कहा धन्यवाद को बढ़ाओ। तो धन्यवाद एक बढ़ाने वाली क्रिया है। तुम कितना थैंक्स कर सकते हो खुदा का अपनी प्रेयर में। भजन संहिता 140:13, निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। कोई समझ पा रहा है? यहां पर कहते धर्मी लोग तेरा धन्यवाद करने पाएंगे। इसलिए तुझे धन्यवाद से पहले वो पश्चाताप, वो माफी, वो छुटकारे से पार होके जाना है। तेरा धन्यवाद ग्रहण नहीं किया जा रहा है क्योंकि तुम अभी पश्चाताप नहीं किया तूने। तो भेद को समझो, जब अगले स्टेप में हम जा रहे हैं, धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे और सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। कौन प्रभु के पवित्र स्थान में, कौन प्रभु के में वास करेंगे? पंखों के नीचे, उस संगति के नीचे के प्रभु आपके हृदय की अगुवाई करे, जो सीधे लोग हैं। कभी मनन करना सीधे शब्द का क्या अर्थ है बाइबल में? सीधे लोग वास करेंगे, शुद्ध मन, सीधे लोग। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं, सीधे लोग। खरा और सीधा था, अय्यूब के बारे में लिखा गया कि वो कैसा था। तो सीधे लोग परमेश्वर के सामने वास करने पाएंगे, जिन्होंने मन में बहुत कुछ भरा हुआ, वो नहीं, जो सीधे हैं बस परमेश्वर के सामने। फोकस है पूरा, 2 घंटे आपको सीधे बढ़ना है प्रार्थना में, और आप उसमें वास करेंगे परमेश्वर में और वो आप में। वो कहता है मैं तुझ में, तुम मुझ में होगे, और हम इकट्ठे भोजन करेंगे, मतलब संगति करेंगे, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 5:16-18, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहां पर लिखे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हम क्या करें? 2 घंटे निरंतर लगना है आपको, आनंदित रहो। अब आपकी लाइफ में आनंद आ गया है क्योंकि आपको उसने माफ कर दिया है। अब वो कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जितना अधिक तुम उसकी हुजूरी में बैठोगे, उतना अधिक उपस्थिति तेरे जीवन में आएगी। तो हर बात में क्या लिखा है? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। तो इसलिए आपको धन्यवाद करना है प्रार्थना में, लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार तुम्हारी प्रार्थना कैसे होती? ओ प्रभु मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? बाइबल क्या कहती है?
हर बात के लिए धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि तुम अनुग्रह प्राप्त हो। तेरी लाइफ में बुरा, बैड न्यूज तेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। वो दिख रहा हो सकता है पर वो तेरे लिए नहीं। आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, ये बात भलाई ही को पैदा करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। दाऊद कहता तेरा धन्यवाद दुख के लिए कि मैं तेरी विधियों को सीख पाया। थैंक्स हर बात के लिए, लेकिन हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रभु की ये इच्छा है कि आप उससे प्यार करते हो। उसकी ये इच्छा है, जिस प्रेमी के पास तुम प्रार्थना कर रहे हो उस प्रेमी के मन में ये इच्छा है। जैसे जो पत्नी अपने पति से प्यार करती, पति एक अच्छा सूट लेके आता है, उसको पता है उसे सूट पसंद है, ऐसा सूट पसंद है, उसे ऐसी साड़ी पसंद है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है कि आप उसका धन्यवाद करते जाएं। जो वो तेरी लाइफ में देता जा रहा है उसका थैंक्स को बढ़ाएं, धन्यवाद करें अपनी प्रेयर में। हालेलुया। तो पहला पॉइंट था इस 45 मिनट में धन्यवाद। दूसरा, परमेश्वर की तारीफ और स्तुति। तो तारीफ और स्तुति क्या है? जैसे आप परमेश्वर की तारीफ करते किसी बात के लिए, उसके काम तारीफ के योग्य हैं। लाल समुद्र को 2 भाग करना, प्रभु तू महान है, तेरी तारीफ हो। मुर्दों को जिलाना, तेरी तारीफ। लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना, अंधों को दिखाना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाना, तेरी तारीफ हो। तू महान है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। जैसे भजन गाते हम, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। उसकी तारीफ करनी, उसकी प्रशंसा करनी, उसकी वड्याई करनी, उसकी स्तुति करनी। तो स्तुति आप करते हो जय जयकार करते। जब आप जीत के वापस आते हो, आपको पता है मुझे खुदा ने क्षमा कर दी है, खुदा ने क्रूस पर जान दी है, मैं जीता हुआ हूं। आप जय जयकार के साथ फिर उसकी स्तुति करते हैं। जब आप विजय में जीते हैं, हालेलुया, तो आप स्तुति उसकी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं। तो क्या लिखा है वचन संहिता में? या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। तो स्तुति आपको पवित्र स्थान तक लेके जाती है। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। तो क्यों स्तुति करनी? उसके पराक्रम के काम के कारण। कैसे बड़ा आकाश बिना पिलर के खड़ा, खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक मेरे पास छोटी बुक थी, उसमें लिखा था हजारों स्तुति की बेटे। 1000 स्तुति के शब्द है खुदा के लिए बोलने के लिए। तेरे लहू के लिए स्तुति, तेरे लहू की स्तुति, तेरे बलिदान के लिए स्तुति। तू महान है इसलिए तेरी स्तुति हो, तू अनुग्रहकारी इसलिए तेरी स्तुति हो, तू बचाने वाला परमेश्वर इसलिए तेरी स्तुति हो, तू करुणा करने वाला परमेश्वर इसलिए स्तुति हो, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर इसलिए तेरी स्तुति हो, तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया इस बात के कारण तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक एक शब्द को बोल के तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तो उसमें हजारों हैं, तुम कितना बोल सकते हो? शब्दों से स्तुति करो और भजनों से स्तुति करो और प्रशंसा के भजन गाओ, जिसमें आप नाचते हैं, झूमते, जय जयकार करते हैं, उछलते, खुदा पे आनंद मनाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। यह स्तुति का शब्द हिस्सा। उसके बाद आता है आराधना का। तो लिखा उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करते हुए। अब नरसिंगा फूंकते उसकी स्तुति करो, सुरंगी बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जैसे हम चर्च में करते हैं। आपके पास ढोलकी है, ढोलकी ले लो, तालियां हैं, तालियां बजाओ, इकट्ठे होके स्तुति करो। अकेले हो तो अकेले ऐसे स्तुति के भजन गाओ, नाचो, झूमो, स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, अपने शब्दों से प्रशंसा करो उसके लिए। चल के, फिर के, घुटने टेक के, बैठ के, डब बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तो कई लोग नाचने के खिलाफ बोलते हैं, नाच नाच के आराधना कर दे लोग। उसने कहा नाचते हुए, झूमते हुए, डब बजाते उसकी स्तुति करो, मतलब खुदा के लिए प्रशंसा, नाच नाच के उसकी प्रशंसा करो, तारीफ करो उसकी। अपना जीत का, अपनी मृत्यु जय का जश्न मनाओ, अपने उद्धार का जश्न मनाते हुए स्तुति करो कि मैं उद्धार पाया हूं, मेरे पाप माफ कर दिए गए, मुझे क्षमा कर दिया गया, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं खुदा की स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मैं जीत चुका हूं, शैतान हारा हुआ है। ऊंचे शब्द वाली जांज बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो आनंद के साथ। जितने प्राणी हैं वे सब यहोवा की स्तुति करें। मत्ती 15 की 7 से 9 तक। स्तुति करने के बाद आपको तारीफ करते, तारीफ की बेटे, स्तुति की बेटे बोलते हो, तू महान है, तू अनुग्रहकारी, तू दयालु है, स्तुति करते हुए अब उसकी आराधना में जाना है। कहते हे कपटियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर हैं। सबसे पहले जब आप आराधना में जा रहे हैं, आप ध्यान दें, कहते ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन दूर है। आपको देखना है क्या मेरी आराधना हृदय से, क्या मेरी क्षमा, दया मांगना, धन्यवाद देना, क्या हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, ऊपर से धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, दिल लगे हुए हो? क्या हृदय से बोल रहे हो किसी बात के लिए थैंक्स? क्या स्तुति दिल से बोल रहे हो? जब ऐसे जैसे आप प्रार्थना में जाते, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, ऐसा लगता है कोई रट्टा लगाया मुंह पे,
रील चलाते तुम बोल रहे हो, उसे हृदय में महसूस करके बोलें। क्योंकि मैंने बताया कि जिस दिन आपकी आराधना, स्तुति आराधना हृदय से निकल गई, तब कुछ अद्भुत उस प्रेयर में आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। वो बिना अद्भुत के प्रेयर नहीं तुम खत्म करोगे यीशु नाम में। ये चिन्ह ये होता है, क्योंकि जब जब हृदय से मेरे अंदर से आराधना निकली, खुदा ने इस सेवकाई में कुछ बड़ा किया। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं। तो आराधना व्यर्थ रहती है अगर मुंह से तुम बोलते जा रहे हो। आगे लिखा है, तो कैसे मनुष्य की विधियों, कहते ये जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को शुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, प्रिस्तिकावन, स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलते हैं। ये है जो मनुष्य को शुद्ध करते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। वो बोलते प्रभु तेरे चेलों ने ये हाथ नहीं धोए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रभु कहते ये नहीं, जो अंदर से आता है ये सब चीजें व्यक्ति को शुद्ध करती। तो ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर ये अंदर हृदय से निर्दोष नहीं है। क्या आप निर्दोष हो? जो आप सेवकाई कर रहे हो, क्या आप उसमें आप निर्दोष हो? अगर आप निर्दोष नहीं हो, मान लो आप निर्दोषता का जीवन नहीं जी रहे, आप एक ठेके पर काम करते हो, शराब बेच रहे हो, और आप रोज आके सुबह खुदा के आगे प्रार्थना कर रहे हो, आप निर्दोष तो है नहीं। लेकिन कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा? जिनके हृदय शुद्ध है, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कपट से शपथ नहीं खाई, जिन्होंने पाप से नफरत और अधर्म से बैर किया। तो जो निर्दोष हैं, पहले देखो कि तुम्हारा जीवन निर्दोषता में है, फिर नहीं तो तुम होठों से तो आराधना करोगे, पर तुम्हारा जीवन कहता है ऐसी प्रार्थना से मैं प्रसन्न नहीं होता, ऐसी प्रार्थना को मैं ग्रहण नहीं करता। तो तुम ऊपर से रोज 5 महीनों से प्रार्थना कर रहे हो, 1 साल से, पर तुम निर्दोष नहीं हो अपने हिस्से। तो सबसे पहले फैसला करो, जिस हिस्से में तुम निर्दोष नहीं हो उस काम को छोड़ो, उस ठगी को छोड़ो, उस झूठ को छोड़ो, उस व्यभिचार को छोड़ो, उस लड़की को छोड़ो, उस गलत चीज को छोड़ो, उस पाप को छोड़ो, उस नफरत को छोड़ो, उस बैर को छोड़ो, उस झगड़े को छोड़ो। फिर देखो क्या तुम निर्दोष हो। फिर खुदा के सामने उसका पश्चाताप लेके आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं तो तुम बहुत कुछ धन्यवाद दोगे। ये तो होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनके दिल तो मुझसे दूर है। अगर तुम निर्दोष नहीं, तुम्हारा मन खुदा से दूर रहेगा। तो ये ऐसे कहते तुमने आराधना करनी है। तो आराधना करने से क्या होगा, पढ़ेंगे आगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति वह सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। तो जब आराधना करें भक्ति और वह के साथ, निर्दोषता के साथ, ऐसी आराधना करें जिससे तेरा प्रेमी, तेरा परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होता है। तो आराधना आपकी हमेशा हृदय से निकले। उसे हृदय देखे, क्या ये मेरे हृदय पर है। धीरे धीरे आप खो जाएंगे। ऐसे आपको लगे मैं मुंह में गा रहा हूं, आपको घंटी बजनी चाहिए, ओ ये हृदय से नहीं है, तो धन्यवाद प्रभु, फिर से आओ यहां पर। तो ऐसी आराधना करो जिससे खुदा प्रसन्न होता है। चेक करते रहो, क्या ये मेरी आराधना हृदय से जा रही है, ये मेरा धन्यवाद हृदय से जा रहा है, ये स्तुति और तारीफ हृदय से जा रही है। जब वैसे तुम उसमें करते जा रहे हो, ऐसी आराधना करो जिससे खुदा प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो जब आप आराधना करते हैं फिर आग उतरती है। ऐसी आराधना करते जिससे खुदा प्रसन्न होता है। फिर हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसे बोलते हैं फायर प्रेयर। भस्म करने वाली आग, तबाह करने, शैतान ने जो काम आपकी लाइफ में किया उसे तबाह करने वाली फायर प्रेयर, उसे नाश करने वाली फायर प्रेयर। तो आराधना के बाद आता है ये फायर प्रेयर का हिस्सा। तो अब आप ये 45 मिनट आपने क्या किया? 15 मिनट क्षमा, छुटकारा, अनुग्रह, दया, आत्मा की सहायता, आप प्रवेश कर गए धन्यवाद में, परमेश्वर की स्तुति और तारीफ में, और ऐसी आराधना जिससे वो प्रसन्न होता है। और अब जिसमें तो प्रसन्न हो, तो क्या आया? वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हर एक वचन का एंड आपको अगले वचन में लेके जा रहा है, अगले स्तर में लेके जा रहा है जो मैंने आपको दिए। इससे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये आपको बताया जा रहा है। हालेलुया। भस्म करने वाली आग है। तो जब हम आग की बात करें तो ये 3 कैटेगरी की प्रेयर आप इकट्ठी करेंगे। इसमें क्या आया देखो, जब आग की बात आई, आराधना के बाद अन्य भाषा की प्रार्थना, दूसरा आपने लिखा था अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर, तीसरा अंगीकार और घोषणा। इस अगले 30 मिनट में आप पहले 15 मिनट की प्रार्थना, फिर 45 मिनट की प्रार्थना सीख चुके हैं। अब लास्ट रह गया अगले 30 मिनट और 30 मिनट की 2 कैटेगरी, 2 स्तर, 2 चरण। इसमें है आराधना के बाद आप जा रहे हैं अन्य भाषा की प्रेयर, अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर,
अंगीकार और घोषणा। अब कैसे जाएंगे? आपने आराधना, अब आपको पता है मैंने 45 मिनट आराधना स्तुति धन्यवाद में बिताए। अब आपको जाना है खुदा की पूरी उपस्थिति प्रशंसा करते हुए आप बढ़ रहे हैं। अब आपकी जो अन्य भाषा की प्रेयर निकलेगी ना, क्योंकि आराधना पर वो प्रसन्न है, वो मौजूद है। तुम क्षमा पा चुके हो, धन्यवाद कर चुके हो, स्तुति कर चुके हो, नाच नाच के अब स्लो होके शांत होके आराधना कर रहे हो। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। अब आप आराधना दे रहे हैं, है ना, स्वीकार करने को बोल रहे हैं, उसे आराधना में कुछ बोल रहे हैं परमेश्वर के लिए। शांत हो गया, अब आप नाच रहे, झूम रहे और अब आप शांत हो रहे, प्रेजेंस से भर चुका है वो। अब जब आप गैर जवान की प्रेयर करने वाले हो, वो अन्य भाषा की प्रार्थना केवल वो रट्टे वाली प्रार्थना नहीं होगी, वो वही प्रार्थना नहीं होगी जो तुम करते रहते हो। तुम्हें खुद पता चलेगा ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा से उबारे जाकर अन्य भाषा बोल रहा हूं। हालेलुया। ये 1 घंटा प्रवेश करके अन्य भाषा में पहुंचने वाले हो, जैसे आत्मा उबार रहा है। बस तुम्हें लगातार इससे लेकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हें 1-2 लाइन नहीं बोलनी बस, और ये सोच के बोलनी है जब मैं गैर जवान में प्रे कर रहा हूं, इस प्रार्थना में लिखना है आपको, जब मैं ये गैर जवान में प्रे कर रहा हूं, आपके जो मन में अंगीकार करने अन्य भाषा के प्रेम में मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परफेटिक में प्रवेश कर रहा हूं। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा की आवाजों को ग्रहण कर रही है। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, शत्रु शैतान कंफ्यूज हो रहा है। जब मैं गैर जवान में प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। अब इतना कुछ आप बोल रहे हैं, आप वैसे ही गैर जवान नहीं बोल रहे हैं, आपके हृदय में ये चलना चाहिए जब मैं गैर जवान में प्रेयर कर रहा हूं तो ये हो रहा है। आज लोग बस एक प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर में बस शुरू, उनको लगता है बस एक क्रिया है। ओके धन्यवाद, तेरी बारी, चलो प्रेयर की, चलो अन्य भाषा के साथ शुरू। तुम क्यों बोल रहे हो अन्य भाषा, क्या हो रहा है उसके विषय में तुझे हृदय में मनन होना चाहिए। अब तुम हृदय से अन्य भाषा भर भर के बस मुंह यूज कर रहे हो, पर काम पवित्र आत्मा कर रहा है। और हृदय में प्रार्थना करते हो तो अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो तो उन्हें क्या प्राप्त करना, पवित्र आत्मा वो बातों को जाहिर करेगा, कहां फायर प्रेयर करनी है, कहां शत्रु काम कर रहा है, कैसी प्रेयर करनी है, अब तुझे आगे किन किन टॉपिक के लिए प्रेयर करनी है, प्रभु की क्या इच्छा है, किसके तुम प्रार्थना कर, इसके लिए कहां क्या होने वाला दुनिया में उसके लिए प्रार्थना कर। भविष्यवाणी, प्रोफेसी, आत्मा की आवाज, शत्रु की क्या योजना है, कोई लोग तेरे लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, कौन व्यक्ति तेरे लिए सही नहीं है उसे लाइफ से निकाल दे। अन्य भाषा की प्रेयर करते हुए तुझे प्रकट होगा। और अन्य भाषा की प्रेयर करते हुए कि प्रभु की इच्छा पूरी, मेरी आत्मिक उन्नति हो रही, बस मैं बोल रहा हूं, बस ये सारे काम हो रहे हैं और आपको खुद महसूस हो रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, कि मेरी आत्मा ट्यून हो चुकी है आगे के लिए। और उसके बाद अधिकार की प्रार्थना, जिसे लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। फिर वो फायर प्रेयर जिसमें शैतान की योजनाएं नाश हो, भस्म हो, प्लानिंग नाश हो। फिर करो फायर प्रेयर, अधिकार की प्रार्थना, डांटो उन चीजों को। तो कोई पहली प्रार्थना में आप विनतियां कर रहे थे, खुदा मुझ पे दया कर, कृपा कर, छुड़ा मुझे, सहायता कर। अब वो साथ है आराधना में, अब आप फायर रिलीज करें, बस आग दें, अधिकार से बोलें, ये चीज मेरी लाइफ से जा, ये शैतान की योजना नाश हो, शैतान के काम नाश हो, ये बीमारी जाए, ये पाप जाए, ये अंधकार की शक्तियां जाए। ये हिस्सा टच करो जो अन्य भाषा में आ रहा है, उन विषयों को। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा की प्रेयर हुई। अधिकार की प्रार्थना, जिसमें आप विनती नहीं करेंगे प्रभु दे 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 दे, जिसमें आप ऐसे प्रेयर करेंगे कि मैं खुदा की संतान हूं। तो संतान तो आप हैं, पर आपका मन पहले की प्रेयर में दोषी पाता था, आप शरीर में थे, उस प्रेयर को आप पार करके इस लेवल पर आ चुके हैं 1 घंटे में। अब आपको पता मैं संतान हूं, तो मुझे संतान की तरह बोलना है। मान लो बेटा छोटा है, तो आपको उसका फादर साथ है, तो वो कैसे खड़ा होता है, कैसे लड़ता है, मेरा डैडी नाला। जब नहीं होता वो, उसे पता है अपने दोस्तों से मार खाता है वो। एक दिन मैं इधर गया और ये हमारे पास एक कुत्ता यहाँ पर चर्च में रहता है, इधर कुत्ते आ रहे थे, कितने बड़े, ये उनको भौंक रहा है क्योंकि उसका राज चल रहा है यहाँ पर, जो उसको बोल रहा है वो मैं, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वो ऐसे ही जा रहा है वो। मैं इधर अपने रूम में बढ़ गया, अंदर इधर से यहाँ होके वापस आ गया। उसे पता है मालक गया। समझ पा रहे हैं? जैसे ही आप खुदा से साथ रिलेशन तोड़ते हैं, आप ऐसे रहते हैं। जब आप पाप करते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं जो। तो इसीलिए आपको अब फायर के साथ प्रेयर करनी, क्योंकि खुदा आपके साथ है। गर्ज गर्ज के बोलो, अधिकार से बोलो, बीमारियों को डांटो, हालातों को डांटो, परिस्थितियों को डांटो, क्योंकि 1 घंटे की प्रेयर में खुदा तेरे साथ है और जो तुम बोलते जाओगे वो होता जाएगा। उसके बाद क्या, इसमें ये सारी पावर वाली चीजें हम एक कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं आधे घंटे में। इसके बाद करो घोषणाएं, मैं चुना हुआ पंच हूं,
मैं राजपदारी, जाजकों का समाज, मैं पवित्र परजा, मैं जेतू हूं, मैं पूछ नहीं मैं सिर हूं, मैं दास नहीं मैं बेटा हूं। घोषणा करें, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल चुके हैं। यीशु के सुसमाचार सुनने से मैं अमीर हो चुका हूं, मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की गवाही है। घोषणा करें छुटकारे की, मुझे शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया गया। लिखे आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। घोषणा करो, चंगाई की घोषणा करो, आशीष की घोषणा करो, आशीष के वचनों की, कार्य के वचनों की घोषणा करो, आत्मा से भरने के वचनों की घोषणा करो। अपने ऊपर बोलो, मैं ये हूं, मैं मसीह में ये हूं, मैं मसीह में ये हूं, मैं मसीह में ये हूं। तो घोषणा करनी है और अंगीकार करने हैं अपने ऊपर। इसे आपको कंटिन्यू करना है अपने ऊपर उस प्रेयर में। हर क्या बोल सकते हैं आप, जैसे आप अपने ऊपर शब्द बोले, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं चंगा हूं, मैं छुटकारा प्राप्त हूं, मैं आजाद हूं। तो आपको ऐसे घोषणाएं करनी है अपने ऊपर। तो ऊपर जैसे आप बोलते हैं, जैसे हम दुष्ट आत्मा के ऊपर बोलते हैं, शैतान तू जा चुका है, शैतान तू हार चुका है, शैतान यीशु के नाम में तू निकल। घोषणाएं करनी, वचनों की घोषणा करनी, डिक्लेयर करनी। तो शैतान कमजोर होता है और उस व्यक्ति को छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर घोषणा की। शैतान बोलता है मैं इसे मार दूंगा, हम उस व्यक्ति पर घोषणा करते हैं नहीं, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। यीशु ने इसे लहू देके खरीद लिया शैतान, अब ये तेरा नहीं है, इसको तेरी पूरी साम पर अधिकार है, अब तू जाएगा, ये नहीं, इसके अंदर पवित्र आत्मा है, ये यीशु के लहू की तरह खरीदा गया, अब ये तेरा नहीं है। क्या की गई उस व्यक्ति के ऊपर घोषणा। जैसे शैतान इस घोषणा को सुनता है उस व्यक्ति के ऊपर, शैतान निकल जाता है। अंगीकार, अधिकार कि मैं 3 गिनता तू जा, तो उसको फोर्स देते हैं हम कि तुझे आज्ञा माननी पड़ेगी, कि मैं कह रहा हूं तुझे जाना पड़ेगा, तो उसे उस आज्ञा के अनुसार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाइबल का हम ये वचन घोषित करते हैं। बाइबल के वचनों में लिखा है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में, शैतान तू मेरे बस में, तो तुझे मैं जो कह रहा हूं तुझे वो करना पड़ेगा। 3 गिनूंगा, 5 गिनूंगा, ये करूंगा, तो करना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं मुझे तेरी पूरी साम पर अधिकार है, जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है। तो जैसे जैसे आप घोषणा करते जाते हैं उसके ऊपर, तो शैतान कमजोर होता जा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अंगीकार घोषणा करनी है। तो लास्ट 30 मिनट की प्रार्थना में आप क्या करोगे? पहला नंबर 1 लिखा था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। दूसरी विनती की प्रार्थना है, जिसमें आपके विषय और आपके हृदय की बातें। तीसरा उपस्थिति के लिए प्रार्थना, आत्मा से भरना। अब इसके विषय में समझेंगे तो समझ आपके अंदर होगी। जब आप इस टॉपिक को ही देखेंगे आपको सब पता चलेगा मुझे करना क्या है। आपको ये पूरा प्रचार सामने रखने की जरूरत नहीं, आपको ये लाइनें सामने रखनी है। धीरे धीरे आपकी प्रतिदिन रूटीन बन जाए। जैसे एक्सरसाइज होती है ना जिम में, पहला ये एक्सरसाइज लगानी, फिर इसको रेस्ट देना है, फिर ये लगानी है, फिर इसको रेस्ट देना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है। ये ज्यादा लगाओगे ये तक जाएगा, इसको पहले नहीं करना फिर ये करना है। तो एक विधि होती है। ऐसे ही आप प्रार्थना की एक विधि सीख रहे हैं कि कब कौन सी बात सही लग रही है, हम वैसे ही उसे विधि के अनुसार करें। हाल बाकी आत्मा कभी भी किसी को कैसा भी अगुवाई कर सकता है, तो इसे कभी अपने को बांध मत लेना। जैसे आत्मा अगुवाई करता है वो करे। जो नहीं कर रहे उनके लिए शुरुआत करने के लिए एक खुदा ने तरीका दिया है। हालेलुया। उसके बाद खुदा आपको आत्मा के द्वारा लेके जा सकते हैं, नई वेदों में, नई पर्सनल प्रेयर में, रेवलेशनों में। नंबर 1 था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। तो अब आप क्या करेंगे? आप अन्य भाषा में प्रेयर कर चुके हैं, इसमें फिर अन्य भाषा में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। सबसे पहले आप प्रभु की इच्छा को आगे रख। जैसे कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर हो। हे प्रभु सभी लोग बचाए जाए। हे प्रभु ये भारत के लोग बचाए जाए। प्रभु चर्चों में विदारी आए। खुदावन तेरे अद्भुत काम हो, तेरे दास को उपयोग करे। खुदावन ऐसा करे परमेश्वर, तेरे लोगों को आजाद करे परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। शत्रु के काम नाश हो, सरकारों में, देशों में तेरी इच्छा पूरी हो। तो आप जानते आने वाले समय प्रेयर में हम करेंगे इन टॉपिक को लेके प्रेयर। तो प्रभु की इच्छा के लिए आप मनन करें, मैं क्या क्या प्रेयर कर सकता हूं, प्रभु की इच्छा क्या क्या है। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल पाऊं, मैं प्रार्थना कर पाऊं खुदावन। मैं तेरी जहां तू मुझे देखना चाहता है मैं वहां खड़ा हो सकूं, तेरी जहां मुझे तू देखना चाहता है, ये तेरी इच्छा है खुदावन। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, जिसमें प्रभु की इच्छा है, इसमें प्रभु की मर्जी के अनुसार है, जिसमें आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विदारी के लिए, लोग बचाने के लिए, पूरे भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टरों के लिए, जिसमें आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक से, विषयों से, आत्मा में पकड़ पकड़ के उन टच करें उन टॉपिक को जिसमें प्रभु की इच्छा है। फिर अच्छा लगता है उसके बाद हम अगला टॉपिक अपनी विनती की प्रार्थना। अब विनती की प्रार्थना कौन है? पहले हमने की थी पश्चाताप की प्रार्थना, अनुग्रह दया के मांगने की प्रार्थना, फिर हमने की अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर। अब होती विनती की प्रार्थना, प्रभु विनती करता हूं। अब आप खुदा से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आपने पापों से क्षमा मांगने के लिए विनती की थी,
अब वैसे प्रभु मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, मुझ पे दया कर। हे प्रभु मेरे गिराने पर दया कर खुदावन, मेरे इस रिश्ते पर विनती करता हूँ खुदावन, दया कर खुदावन, तेरी कृपा मांगता हूँ खुदावन, मुझे चलने का अनुग्रह दे, मुझे पवित्रता में चलने का अनुग्रह दे। मैं विनती करता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ खुदावन, प्रेयर तो कर पाता हूँ, मुझे बाइबल पढ़ने का अनुग्रह दे खुदावन। मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूँ, 3 महीने हो गए, मुझे रोजे रखने का अनुग्रह दे। मैं विनती करता हूँ खुदावन तुझसे, विनती जिसमें आप फायर नहीं कर रहे, जिसमें ये नहीं प्रभु रोजे रखने का अनुग्रह दे, रोजे रखने का अनुग्रह दे। आप ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा है विनती वाली प्रेयर में भी आप फायर पे कर रहे, खुदा को कमांड कर रहे हो, मतलब खुदा कर रहे से। विनती वाली प्रेयर में पूरा नम्र और दीन होके रिक्वेस्ट करे, प्रभु प्लीज मुझ पे दया कर, मैं इस कमी से पिता आजाद होकर दोबारा उन चीजों में ना जाऊं खुदावन, मेरी सहायता कर खुदावन, मैं तेरा वचन लेके जा पाऊं लोगों पर। विनती करता हूं मुझे ग्रेस दे, मुझे सामर्थ दे खुदावन, जब मैं किसी को वचन सुनाऊं तेरा आत्मा मुझ पे दया कर। मैं विनती करता हूं खुदावन, बोलने के समय प्रभावशाली वचन मुझे दिया जाए खुदावन। विनती करता हूं आज के लिए आज का अभिषेक मुझे दे खुदावन, आज के लिए आज की सामर्थ दे, आगे बढ़ने का अभिषेक दे, आगे बढ़ने का अनुग्रह दे खुदावन, आगे तेरी इच्छा जाहिर कर खुदावन। तू क्या चाहता है मैं उत्तम बातों की ओर मन लगाऊं, दया कर खुदा, दया कर, दया कर, कृपा कर खुदावन। जिसमें अब विनती से भरे हुए, अब अपने लिए विनती, दूसरों के लिए विनती, इसके लिए विनती करता हूं, इसके लिए प्रभु तेरे दासों के लिए विनती करता हूं, अपने दासों को उपयोग कर, अपने सामर्थ्य से भर के खुदावन, और वचन के साथ और भेदों के साथ विनती, जिसमें विनती की प्रार्थनाएं, उसमें आप अपनी विनती रख रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी हृदय की बातें कर रहे हैं, जैसे दिल शेयर करो, प्रभु तू जानता है ना, प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु तू, मतलब दिल की बातें, कोई विनती नहीं कर रहे हैं, बस खुदा से अब इतनी अटैचमेंट हो चुकी है लास्ट 2 घंटे में, अब आप दिल की बातें शेयर कर सकते। खुदा बोले ये कर, उसको सुने, कोशिश करें, फिर आप बोले कुछ और आपके मन में कुछ आए, खुदा ये चाहता है आप कहें हाँ प्रभु, अंदर आत्मा बात करे आपसे, आज से ये कर, आप कहें प्रभु हाँ मुझे तू डाल रहा है कि आज से मैं ये करूं, हाँ प्रभु मैं फैसला करता हूं आज से मैं ये करूंगा खुदावन, हाँ प्रभु अब मैं महसूस कर रहा हूं खुदावन कि ये तू कहता है कि ये चीज गलत थी, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा करूंगा प्रभु। आप बातें कर रहे हैं, खुदा आपके मन में डालता जा रहा है, आत्मा में, आप उसे सुन के फैसले लेते जा रहे हैं। ये अब वार्तालाप की प्रेयर एंड में होती है। और लास्ट में तुम क्या करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना, अब विनती की, प्रार्थना की, अब आप कह रहे प्रभु एंड में बस मैं भरना चाहता हूं जिसमें केवल तू ही बोले और मैं सुनूं 100%, जिसे कहते हैं आत्मा से भरना। गिर गए तुम, भर गए, अब ओके, बस एंड के लिए अभिषेक रिसीव करना, आत्मा से भरना। अब मुझे भर, तू चाहे तो मुझे टच कर, हो सकता है आप बिना भरे, आप आत्मा से अंदर से भरे, हो सकता है आपको टच वाला फील ना हो आज, 3 दिन के बाद वो हो, 5 दिन के बाद हो, रोज हो, फिर 7 दिन ना हो, ये परमेश्वर पर छोड़ दो। वो टच को लेना एंड में, लास्ट में, आज के लिए आज का विषय। तो क्या तुम उसके लिए इंतजार करते हो? कई लोगों पर टाइम ही नहीं होता, वो खड़े हो, प्रभु आ, शू, बात कर, शांत, कहां 2 घंटे पार करोगे तो ही तो इसमें पहुंचोगे। तो प्रार्थना में बहुत कुछ है जो खुदा ने रखा हुआ, एक बार पहुंच के देखना है। तो आज से 2 घंटे प्रार्थना हम सब शुरू करेंगे, डेली प्रेयर शुरू करेंगे। अब केवल डेली फायर प्रेयर नहीं, ये डेली सब कार्य को हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके लिए तैयारी में है। हालेलुया।